अपने चारों तरफ देखिए, कारें, दुकानें, फैक्ट्रियां, खेत। ऐसा लगता है ना कि ये सब कितना कॉम्प्लेक्स है, एक उलझा हुआ इकोनॉमिक ताना बाना। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि इस सब को समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। आज हम इसी छिपी हुई संरचना को, इसी हिडन स्ट्रक्चर को समझने वाले हैं। ये तस्वीर देखिए जरा। एक बिजी शहर, गाड़ियां दौड़ रही हैं, दुकानें हैं, लोग हैं, कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ये सब देखकर लगता है कि कितनी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज एक साथ हो रही हैं, एक तूफान सा। तो सवाल ये है कि इसे समझे कैसे, इस पूरी उलझन को सुलझाएं कैसे। तो इस बड़ी सी अर्थव्यवस्था को समझने का राज छिपा है, पता है कहाँ? एक गिलास दूध में। हाँ, एक गिलास दूध में। यकीन नहीं हो रहा? चलिए दूध के सफर पे और समझते हैं इकोनॉमी के सबसे बेसिक प्रिंसिपल को। ठीक है, तो हमारे सफर का पहला पड़ाव है प्राइमरी सेक्टर। और जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यहीं से हर चीज की शुरुआत होती है। तो ये प्राइमरी सेक्टर आखिर है क्या? बहुत सिंपल है। इसे ऐसे समझिए, कोई भी काम जिसमें हम सीधे नेचर से यानी प्रकृति से कच्चा माल निकालते हैं, जैसे खेतों में फसल उगाना, खदानों से मिनरल्स निकालना या फिर समंदर से मछली पकड़ना। असल में यह हमारी पूरी इकोनॉमी की नींव है, इसका बेस है। और ये देखिए, हमारी दूध की कहानी ठीक यहीं से शुरू होती है। एक डेयरी फार्म, जहां एक किसान गाय का दूध निकाल रहा है। ये प्राइमरी सेक्टर की एक परफेक्ट एक्टिविटी है। क्यों? क्योंकि कच्चा माल यानी दूध सीधे एक नेचुरल सोर्स से आ रहा है। लेकिन प्राइमरी सेक्टर का मतलब सिर्फ खेती बाड़ी नहीं है। जमीन के नीचे से कोयला निकालना हो या जंगल से लकड़ी काटना, ये सब भी इसी में आता है। मतलब सीधी सी बात है, हम सीधे नेचर से रॉ मटेरियल ले रहे हैं। ओके, तो अब हमारे पास डेयरी फार्म से कच्चा दूध आ गया। अब इसका क्या होगा? यहीं से हम अपने सफर के दूसरे और बहुत जरूरी पड़ाव पर आते हैं, सेकेंडरी सेक्टर यानी ट्रांसफॉर्मेशन की दुनिया। अब आता है सेकेंडरी सेक्टर, जिसे हम मैन्युफैक्चरिंग भी कहते हैं। यहां होता यह है कि प्राइमरी सेक्टर से जो रॉ मटेरियल मिला, उसे किसी नई और काम की चीज में बदला जाता है। फैक्ट्रियां, मिलें, कंस्ट्रक्शन साइट्स, ये सब के सब सेकेंडरी सेक्टर का हिस्सा हैं। और हमारी दूध की कहानी में सेकेंडरी सेक्टर सिर्फ एक प्रोसेस नहीं, बल्कि एक रेवोल्यूशन का सिंबल है। देखिए, एक जमाना था जब किसान जो प्राइमरी सेक्टर में थे, वो दूध तो पैदा करते थे, पर उन्हें बिचौलियों की वजह से अपनी मेहनत का सही दाम नहीं मिल पाता था। और यहीं पर एंट्री होती है अमूल की। किसानों ने मिलकर अपना खुद का सेकेंडरी सेक्टर खड़ा कर दिया। उन्होंने प्रोसेसिंग प्लांट्स लगाए, जहां दूध से मक्खन, पनीर और दूसरे प्रोडक्ट्स बनने लगे। ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग नहीं थी, ये किसानों के एम्पावरमेंट की एक जबरदस्त कहानी थी। और जरा सेकेंडरी सेक्टर का स्केल सोचिए। अकेले 2022 में भारत की फैक्ट्रियों ने 2 करोड़ से ज्यादा टू व्हीलर्स बनाए। ये है मैन्युफैक्चरिंग की पावर, जो रॉ मटेरियल को हमारी रोज की गाड़ियों में बदल देती है। तो प्राइमरी सेक्टर से दूध आया, सेकेंडरी सेक्टर ने उसका मक्खन बना दिया, बहुत बढ़िया। लेकिन वो मक्खन फैक्ट्री से हमारे घर के डाइनिंग टेबल तक पहुंचेगा कैसे? इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है तीसरे और आखिरी सेक्टर की, टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर, या जिसे हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, ये कुछ बनाता नहीं है, ये सर्विसेज देता है। ये वो गोंद है, वो ग्लू है, जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को आपस में जोड़ता है और पूरी इकोनॉमी को चलाता है। चलिए वापस अपनी अमूल की कहानी पर चलते हैं। फैक्ट्री में जो प्रोडक्ट्स बने हैं, उन्हें दुकानों तक पहुंचाने के लिए ट्रक चाहिए, ट्रेनें चाहिए, राइट? ये जो ट्रांसपोर्टेशन है, ये एक क्लासिक टर्शरी सेक्टर की सर्विस है। ये प्रोडक्ट को बनाने वाले से खरीदने वाले तक पहुंचाती है। और सच तो ये है कि सर्विस सेक्टर हर जगह है। जिस बैंक में हमारा अकाउंट है, किराने की दुकान, डॉक्टर का क्लिनिक, अरे हमारे फोन में जो एप्स हैं, उन्हें बनाने वाले डेवलपर्स, ये सब टर्शरी सेक्टर का ही हिस्सा हैं। तो अब हमारे पास तीनों पीसेस हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। पर असली मैजिक इनको अलग अलग समझने में नहीं है। असली बात यह है कि ये एक दूसरे के बिना बिल्कुल अधूरे हैं। ये तीनों मिलकर ही इकोनॉमी का पहिया घुमाते हैं। बात बहुत सीधी है, ये तीनों सेक्टर एक दूसरे पर पूरी तरह डिपेंडेंट हैं। सोचिए, ट्रांसपोर्टेशन जो टर्शरी है, के बिना खेत का अनाज प्राइमरी फैक्ट्री तक कैसे पहुंचेगा, और अनाज के बिना ब्रेड सेकेंडरी कैसे बनेगी? ये पूरा एक टीम वर्क है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एक किताब का सफर, ये भी उसी 3 स्टेप प्रोसेस से गुजरता है। प्राइमरी सेक्टर में जंगल से लकड़ी कटी, सेकेंडरी सेक्टर में उस लकड़ी से कागज बना और किताब छपी, और फिर टर्शरी सेक्टर ने ट्रक से उसे दुकान तक पहुंचाया।
हर प्रोडक्ट की यही कहानी है। तो चाहे दूध हो या किताब, कहानी एक ही है। हम अपनी डेली लाइफ में जो कुछ भी इस्तेमाल करते हैं, वो इन तीनों सेक्टर्स के एक साथ मिलकर काम करने का ही नतीजा है। ये एक तरह की अदृश्य पार्टनरशिप है जो हमारी पूरी इकोनॉमी को चला रही है। अब चलिए वापस उसी पहली तस्वीर पर चलते हैं। याद है वो बिजी सड़क जो शुरुआत में हमें कितनी कॉम्प्लिकेटेड लग रही थी? लेकिन अब ये सिर्फ एक भीड़ वाली सड़क नहीं लग रही है ना? इस नए नजरिए से देखने पर वो अदृश्य स्ट्रक्चर अब दिखने लगा होगा। वो देखिए, सब्जियों से भरा ट्रक प्राइमरी सेक्टर का माल ला रहा है। दुकानें टर्शरी सेक्टर का हिस्सा है जो सेकेंडरी सेक्टर में बने सामान को बेच रही हैं। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है और अब हमें इसका मतलब समझ आ रहा है। तो अगली बार जब कोई एक कप कॉफी पिए या अपना फोन इस्तेमाल करे तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा, क्या उसमें छिपी इन तीनों सेक्टर्स की जर्नी दिख रही है? क्योंकि अब से इकोनॉमी का ये स्ट्रक्चर कभी अदृश्य नहीं रहे।